बरगद के पीछे का राज रात के करीब 10 बजे का वक्त था। गांव में हमेशा की तरह जल्दी सन्नाटा छा गया था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी-कभी हवा से हिलते पत्तों की खड़खड़ सुनाई दे रही थी। राहुल अपने घर के आंगन में खड़ा था। उसकी नजर बार-बार घर के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ पर जा रही थी। वो पेड़ गांव में मशहूर था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात को जाना मना है। उसकी माँ ने पहले ही उसे कह दिया था, राहुल, रात के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राहुल को बचपन से ही अजीब चीजों का शौक था। डर से ज्यादा उसे जिज्ञासा होती थी। बस देख के आऊंगा सच क्या है, उसने धीरे से खुद से कहा। जैसे ही वो घर के पीछे वाली गली की तरफ बढ़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो सड़क जो बरगद के पेड़ तक जाती थी, अजीब सी थी। दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन रात को उसका रंग बदल जाता था। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मत जा। राहुल रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। वो फिर आगे बढ़ा। जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी के हाथ, जैसे वो किसको पकड़ने के लिए तैयार हो। हवा तेज चलने लगी, पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। तभी उसने देखा सड़क पर हल्की सी धुआं उठ रही थी और उस धुएं में कुछ चेहरे दिख रहे थे। लोग जो जैसे फंसे हुए थे। उनकी आंखें राहुल की तरफ थी। एक आदमी ने हाथ बढ़ाया और धीरे से बोला, बच जा, वापस चला जा। राहुल का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। आदमी ने जवाब दिया, हम वही लोग हैं जो इस पेड़ के पास आए थे। तभी एक और आवाज आई, इस बार पेड़ के अंदर से, गहरी, भारी और डरावनी। अब तू आ ही गया है। राहुल का शरीर जम गया। पेड़ के तने से धीरे धीरे एक साया बाहर निकलने लगा। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे से भी ज्यादा काली थी और मुंह जैसे कभी बंद ही ना होता हो। यह सड़क मेरी है, उसने गरज कर कहा। जो भी इस पर आता है वापस नहीं जाता। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। तभी पेड़ की जड़ें जिंदा हो गईं। वो धीरे धीरे राहुल के पैरों के पास आने लगी। राहुल जोर से चिल्लाया, बचाओ, लेकिन आवाज जैसे हवा में ही दब गई। धुएं वाले लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, भाग, भाग यहाँ से। एकदम से राहुल का होश वापस आया। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर हिलाया और दौड़ लगा दी। जड़ें उसके पीछे भाग रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज। राहुल बिना पीछे देखे दौड़ता रहा, जब तक वो अपने घर के आंगन में नहीं पहुंच गया। जैसे वो अंदर आया, सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बरगद का पेड़ वहां था, बिल्कुल शांत, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। राहुल के घर के पीछे वाली सड़क फिर से बंद कर दी गई और लोग फिर से वही कहने लगे, उस बरगद के पेड़ के पास मत जा, क्योंकि वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो भूखा है। और आज तक कोई नहीं जानता कि उस धुएं में दिखने वाले लोग अभी भी किसी और का इंतजार कर रहे हैं। शायद अगला तुम हो।